हेलो फ्रेंड्स, एज यू नो वेल कि इंग्लिश समय की आवश्यकता है, नीड ऑफ द टाइम। ग्लोबल लैंग्वेज है, वाइड स्पोकन लैंग्वेज है और इस लैंग्वेज के बिना अब सरवाइव करना संभव नहीं है। तो द नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर ऑल द पीपल। मैं कहता हूँ हर आदमी को इंग्लिश आनी चाहिए, बिकॉज दिस इज ग्लोबल लैंग्वेज, इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज। और आज कभी भी किसी को भी एक मतलब कंट्री से दूसरी कंट्री जाने का चांस मिल जाता है। ठीक है, बहुत पहले ये मुश्किल था, लेकिन आजकल बहुत सारी मतलब फैसिलिटीज़ हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ फैसिलिटीज स्टूडेंट गो टू हैव हायर एजुकेशन। तो हालांकि इंडिया में भी है, लेकिन सबका अपना अपना क्रेज है। तो कभी भी मतलब जो ना किसी भी कंट्री में मूव करना हो, तो वहाँ पे अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम वहाँ पे मतलब वी विल फील वेरी कॉजी एंड कंफर्टेबल, बिकॉज यू हैव वन लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। एंड इफ यू डू नॉट हैव दैट लैंग्वेज, अगर इंग्लिश नहीं है तो इट विल वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव एंड टू मूव देयर कंफर्टेबली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं भी कह ही रहा था कि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, वी मस्ट हैव द फ्लुएंसी ऑफ इंग्लिश ऑन आवर टंग। बट इंग्लिश बोलने के लिए, लिखने के लिए और इंग्लिश में मूव करने के लिए जो सबसे पहली चीज़ आती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 40 ईयर्स का, वो ये कहता है कि हमें सेंटेंस कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड थिंग, वोकैबुलरी हमारी अच्छी होनी चाहिए, और वोकैबुलरी के अंदर यूजेज ऑफ वर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। और यही चीज़ें, चार ऑप्शंस आते हैं और सब ऐसा लगता है कि सिमिलर वर्ड्स हैं, लेकिन उनमें फ़र्क होता है। तो आज मैं आपके सामने एक हिंदी का शब्द है कांपना। कांपने कितने तरह के होते हैं, उनके लिए उनकी वोकैबुलरी क्या है, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने एक शब्द है कांपना। अब देखिए, कांपना एक होता है डर से कांपना। आदमी डर की वजह से कांपता है, राइट। जैसे मान लो सामने शेर आ गया तो एकदम मतलब डर लगता है ना, क्या सुना। या चोर के सामने एकदम पुलिस वाला आ गया तो उसको डर लगेगा। तो ये एक कांपना हो गया, डर से कांपना। दूसरा, हम लोग सर्दी में कांपते हैं। सर्दी पड़ती है, मतलब जब आदमी ठिठुर जाता है, बिल्कुल कांपने लग जाता है सर्दी की वजह से। वो डर नहीं है, वो है सर्दी। ठीक है, वहाँ पे हम लोग मतलब जो है सर्दी की वजह से कांपते हैं। फ्रेंड्स, एक कांपना होता है जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, मे बी यंग और ओल्ड। और बुढ़ापे में कई लोग बहुत ज़्यादा एज में हो जाते हैं तो अकेले खड़े नहीं हो पाते हैं। बीमार नहीं है, फिट हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द ओल्ड एज दे आर अनएबल टू मूव विदाउट एनी सपोर्ट। तो वो सपोर्ट के साथ या तो लकड़ी लेके चलेंगे या कोई दो जने पकड़ेंगे तब वो मूव कर पाते हैं। वो बुढ़ापे की तरह से कांपना होता है। और बहुत ज़्यादा बुजुर्ग आदमी होते हैं तो आपने भी देखा होगा कि बैठे बैठे उनके पैर हिलते रहते हैं, हाथ पैर हिलते रहते हैं। तो वो ना तो सर्दी का कांपना है, ना वो डर का कांपना है, वो है कमजोरी। शरीर में अब वो ताकत नहीं रही है, वो द बॉडी इज नॉट वेरी मच एनर्जेटिक। तो फिर वहाँ पे वो मतलब कमजोरी से कांपना होता है। तो कांपना शब्द जो होते हैं वो इंग्लिश में 3 होते हैं, उन्हीं की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। चलते हैं आगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पिक्चर के अंदर, है ना, एक व्यक्ति के सामने अचानक शेर आ जाता है, ये कहलाता है ट्रेम्बल। डर से कांपने को ट्रेम्बल कहते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, सब लोग शेर के सामने कांप रहे थे। ऑल वर ट्रेम्बलिंग बिफोर लायन। यहाँ पे बिफोर का मतलब है मौजूदगी, ऐसे सामने, इन फ्रंट नहीं। इन फ्रंट का अगर लगाते हैं तो गलत हो जाएगा। पर शेर के सामने कांप रहे थे, लेकिन शेर के पीछे जाके तो कांपेंगे नहीं, शेर तो वहीं है। तो यहाँ पे बिफोर का मतलब मौजूदगी है। तो डर से कांपने के लिए आप जब भी वर्ड यूज करें, ट्रेम्बल वर्ड यूज करें। ठीक है, तो ये हो गया डर से कांपना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये है सर्दी। आप देख रहे हैं कि चारों तरफ स्नोफॉल हो रहा है, इस पिक्चर में दिखाया गया है। ठीक है, और सर्दी की वजह है, इसलिए बुजुर्ग सर्दी भी लग रही है। कितना इन्होंने अपना मतलब सेफ्टी के लिए मफलर वगैरह ओढ़ रखा है। साथ में चाय का कप है, तो सर्दी में चाय का कप तो मतलब जो बहुत रिलीफ देता ही है हमें। तो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि ये जो कांपना है, ये जस्ट डर का नहीं है। यहाँ कोई डर नहीं है इस पिक्चर के अंदर। जस्ट बिकॉज ऑफ स्नोफॉल आप चारों तरफ देख रहे हैं, बर्फ गिरी हुई है। तो सर्दी में कांपने को हम बोलते हैं शिवर। एग्जाम्पल आपके सामने, हर प्राणी सर्दी में कांपता है। एवरी क्रीचर शिवर्स इन विंटर। ठीक है, शिवर्स में ऐसा लग रहा है प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का वाक्य है। तो सर्दी में कांपने के लिए शिवर वर्ड को यूज करें। क्लियर। फिर आता है नेक्स्ट। देखिए, ये बुजुर्ग इंसान है, काफ़ी एज हो गई है, ही इज अनएबल टू वॉक विदाउट एनी सपोर्ट। तो उसको मतलब लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। इसके लिए वर्ड लगेगा क्वेर। कमजोरी से कांपने को क्वेर बोलते हैं। क्लियर। और ये कब होगा, या तो कोई व्यक्ति चाहे वो यंग हो, लेकिन बीमारी की वजह से बॉडी में मतलब जो है ना कमजोरी आ गई है, तो ही इज मतलब जो हिमसेल्फ अनएबल टू वॉक, तो वो नहीं चल पा रहा है, तो ही टेक सपोर्ट ऑफ समथिंग। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति आप देख रहे हैं, ये कमजोरी की वजह से कांप रहे हैं, ही इज अनएबल टू वॉक।
है ना। तो कमजोरी से कांपने को क्विर बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, रोगी कमजोरी से कांपता है, पेशेंट क्विर्स ड्यू टू वीकनेस, कमजोरी के कारण, ड्यू टू द फ्रेज, कमजोरी के कारण, ठीक है, रोगी हमेशा कांपता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कांपना शब्द जो होते हैं उसकी 3 चीजें मैंने आपको मतलब जब बताई, और इन तीनों को हम एक साथ भी बता देते हैं। ये देखिए, ये उन तीनों को हमने मतलब जो है ना मिक्स किया है। ये व्यक्ति डर की वजह से कांप रहा है, ट्रेम्बल, राइट। ये व्यक्ति सर्दी से कांप रहे हैं, ठीक है, शिवर। और ये व्यक्ति कमजोरी से कांप रहे हैं, ठीक है, यह है क्विर। तो फ्रेंड्स, ये थे कांपना शब्द के, ठीक है, 3 शब्द जो प्रॉपर यूज करे जाने चाहिए। तो अब आपके नॉलेज में आ चुका है। तो जब कभी डर से कांपने वाली बात आती है ना, तो आप ट्रेम्बल वर्ड को यूज करें। सर्दी में कांपने की बात आती है, शिवर को यूज करें। और कमजोरी से कांपने की बात आती है तो क्विर को यूज करें, राइट। तो इसी तरह से हम आपके सामने और वीडियो लाते रहेंगे ताकि आप लोग अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें। यूजेज ऑफ वर्ड्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू प्रोवाइड सच थिंग्स बिफोर यू। विद दिस वर्ड्स आई शुड से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।